नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल 26 जनवरी को जो हिंसा लाल किले आईटीओ पर हुई, उसके बाद जबरदस्त एक्शन की यहां पर तैयारी। गृह मंत्रालय उपद्रव को लेकर सख्त है। ऐसे किसान नेता जिन पर केस हुए हैं, जिन पर एफआईआर हुई है, उन्हें लेकर नोटिस जारी होगा। सूत्रों से ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई किसान नेताओं की भूमिका संदेह के घेरे में और इसी वजह से एफआईआर में उन्हें आरोपी भी बनाया गया है। आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा। किसान नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त होंगे, सूत्रों से यह खबर मिल रही है। तो मीनाक्षी, ये बेहद गौरतलब है कि अब 26 जनवरी पर हिंसा मामले में एक्शन की तैयारी हो गई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत दी है। जिन नेताओं पर मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा। जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा, उनके पासपोर्ट भी जब्त होंगे। इधर दिल्ली पुलिस ने 20 आरोपी किसान नेताओं को नोटिस जारी किया है। इनमें किसान नेता योगेंद्र यादव भी शामिल हैं। तो एक तरफ लुकआउट नोटिस, पासपोर्ट जब्त होंगे। इसके अलावा योगेंद्र यादव जो है, उनको लेकर भी ये नोटिस है। तो आप ये समझ लीजिए कि गृह मंत्रालय यहां पर बेहद सख्त। दिल्ली में जो हिंसा हुई 26 तारीख को, जितेंद्र बहादुर सिंह आ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। जितेंद्र, अब क्या आगे एक्शन की तैयारी है? देखिए मीनाक्षी, गृह मंत्रालय इस वक्त सख्त है और गृह मंत्री अमित शाह पूरी सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। स्थिति साफ है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि जिन जिन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा। साथ ही जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से किसान नेताओं का तय रूट में पूरा उनको मार्च करना था, उन्होंने उन तमाम चीजों का उल्लंघन किया और उसके बाद लाल किले तक पहुंच गए, जिसमें करीब 394 जो पुलिसकर्मी हैं वो सारे घायल हो गए। उसके बाद अब इन किसान नेताओं पर जहां उनको नोटिस भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इन सभी किसान नेताओं को जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको लुकआउट नोटिस जारी करेगी, साथ ही पासपोर्ट भी जब्त करेगी। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज सारे जो पुलिसकर्मी हैं जो कि घायल हुए हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे आईटीओ का इलाका हो या फिर लाल किला का इलाका, उनसे अस्पतालों में जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। मैं इस वक्त यहां पर मौजूद हूं, जो कि सिविल लाइंस का अस्पताल है, श्रुश्रुत हॉस्पिटल। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और यहां आकर के वो जो घायल पुलिसकर्मी हैं और अधिकारी, उनसे मुलाकात करेंगे। तो गृह मंत्रालय इस वक्त साफ संकेत और संदेश दे रहा है कि किसान नेताओं की तरफ से जिस तरीके से जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन हुआ है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और अब लुकआउट नोटिस जारी करके उनके पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। इससे सीधा और साफ संदेश जाता है कि किसानों की तरफ से जिस तरीके से रैली की गई और रैली के दौरान तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि आपको बता दें कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसको एएसआई ने जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी रिपोर्ट दी गई है और वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी जाएगी कि आखिर तोड़फोड़ में कितना नुकसान हुआ है। तो सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि इस पर भी बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से किया जा सकता है। मीनाक्षी, और कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले पर, ये आपको सुनवा देते हैं। 25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। हमारे दो संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से सख्ती कल रात की गई, वहां की लाइट कट कर दी गई, इसी तरह की सख्ती सिंघू बॉर्डर पर भी दिखाई दे रही है।
जो पहरा था नेहा, बिल्कुल कल के बाद से ही, परसों की घटना के बाद से कल से ही पहरा बढ़ा दिया गया था। जितने भी बैरिकेड पॉइंट हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है। गाड़ियों की एंट्री बंद हो गई है। दिल्ली से आने वाली जो थोड़ी बहुत गाड़ियां आ भी जाती थी, जिनसे सप्लाईज भी आती थी यहाँ, वो रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं तो अब जो है पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री वो अंदर की जहां भी टुकड़ियां हैं उन्हें तैनात कर दिया गया। बैरिकेड ज्यादा कर दिए गए हैं। किसानों का जत्था जो है अमूमन वो अभी भी यहाँ सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। हालांकि यहाँ ना बिजली काटी गई है, ना दूसरी सुविधाओं में दिक्कत दी गई है। जो किसान है उनका आंदोलन यहाँ चल रहा है। इस बीच जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने अपनी जो कमेटियां हैं उनमें से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को आगे कर दिया गया है, जिसके महासचिव थे पंडेर। आपको याद होगा कि यही वो पहला जत्था था जिसने सुबह 8 बजे ही नियमों को धत्ता बताते हुए अपने ट्रैक्टरों को आगे की ओर रवाना कर दिया था, और जिसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ हम सबने देखा। ठीक है, कुणाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर में आज आप तस्वीर में कितना अंतर देख रहे हैं? खबरें मिल रही हैं कि वहां से कुछ तंबू हटा भी लिए गए हैं। देखिए, जो पूरा असर है वो मनोबल पर दिखाई साफ तौर पर पड़ता है। किसान दावा जरूर कर रहे हैं कि वो अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन संख्या कम हुई है, ये भी एक फैक्ट है। और जहां किसानों की तादाद कम हुई है, हम दिखाएं कि पुलिस की तादाद किस तरीके से बढ़ाई गई है। ये आपको लाइव हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह बख्तरबंद है और इस समय अपने साजो सामान के साथ तैयार है यहाँ पर। तो ये तैयारी क्यों है, इसके बारे में अभी पूरी तरह बताना तो संभव नहीं है कि क्या है, लेकिन तैयारी पूरी है। तो पुलिस की तादाद बढ़ रही है, किसानों की तादाद। हम अभी थोड़ा आपको 360 डिग्री यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अमूमन चहल पहल रहती थी। यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हैं, ट्रॉलियां खड़ी हैं, लेकिन चहल पहल कम हो गई है। तो ये एक सबसे बड़ा जो कुणाल, ऐसी कोई संभावना कि पुलिस अब इस रास्ते को खोल सकती है या वहां से किसानों को हटा सकती है? देखिए, अब संभावना अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर, हमने भी बातचीत की है कई पुलिस अधिकारियों से कि किस तरीके से है। अभी सीधे तौर पर पुलिस ने इस पर कोई भी बयान देने से मना कर दिया है, लेकिन जो मंच चल रहा है, अभी भी मंच चल रहा है। पुलिस ने बयान देने से मना कर दिया है। कुमार, कुणाल और आशुतोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हुई हिंसा के लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने सतनाम पन्नू, दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत और बूटा सिंह जैसे किसान नेताओं का नाम लेकर उन पर हिंसा भड़काने का ठीकरा फोड़ा। देर 25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे। कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। किसान नेता दिल्ली के उपद्रव को, उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की थियरी एकदम उल्टी है। दिल्ली पुलिस के कप्तान एसएन श्रीवास्तव ने दावा किया कि हिंसा भड़की क्योंकि किसान नेताओं ने उसे भड़काया। किसान नेता सतनाम पन्नू का ये वीडियो है जिसे दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। पुलिस ने सतनाम पन्नू और किसान नेता दर्शनपाल सिंह पर मुकरबा चौक पर भड़काऊ बयानबाजी का संगीन आरोप लगाया है। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू
उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहाँ पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार किया तो आंदोलन की बुनियाद ही हिल गई। किसान संगठनों के बीच खलबली मची हुई है। 2 किसान संगठनों ने आंदोलन का रास्ता छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन की ट्रैक्टर परेड राह भटक गई, आंदोलन भटक गया। खेतों में पसीना बहाकर अन्न उपजाने वाले किसानों के नाम दिल्ली में तो बवाली घुसाए। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से आंदोलन का स्थिर पंजर हिल गया। हिंसा से किसान संगठन अपना दामन छुड़ाने लगे तो आंदोलन में भी फूट पड़ गई। और तब जब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मुखिया बीएम सिंह ने अब किसान आंदोलन से तौबा कर ली है। बोले, जिस आंदोलन की दिशा ही भटक गई हो उसके साथ भला क्या रहना। हम यहाँ पर आकर और बैरियर तोड़ दें, हम बसें तोड़ दें, हम लाल किले में झंडा चढ़ा दें, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है। आज ये गरिमा हमारी नहीं है, ये देश की गरिमा है। ये हमारे बाबा, उनके पिता, शायद उनके भी पिता, उनके संघर्ष के कारण तो आज जो है हमें मिला है ना, आजादी मिली है। इस संविधान के तहत ही मैं इनके लिए, किसानों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए गन्ने का रेट दिलवाता हूं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर मैं संविधान को ठेंगा दिखा दूं? ये नहीं हो सकता। भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रहा था, लेकिन अब यूनियन के भानु गुट ने आंदोलन से किनारा कर लिया। यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के किसान नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से ये किसान हिल गए, लिहाजा अपना तंबू डेरा उखाड़ लिया। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे जो इस तरीके की हरकतें करेगा। हमारा जो उद्देश्य है वो अपने बिल वापसी कराने का और किसानों का भला करने के जो भी हमारी मांगे हैं उसकी लड़ाई लड़ने का काम है हमारा, लेकिन हम उद्दंडता वाला काम करेंगे इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। इसलिए हमने जो देश के सम्मान में और अपने जो भाई हैं, जो हमारे जो भाई हैं, किसान भाई हैं, उनकी ईमानदारी से लड़ने का हमने आह्वान किया है। ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई दिल्ली में हिंसा से बिद के 2 किसान संगठनों ने आंदोलन से किनारा किया तो बाकी संगठनों में भी खलबली मच गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि भानु गुट के किसानों ने पुलिस की लाठी के डर से मैदान छोड़ा है। पीकेयू भानु भी जो है वो भी हट गए, उन्होंने कहा कि हम आंदोलन कर आज चले जाएंगे। पुलिस के देख कर तो कौन कौन रुकता है, जेल से सबको डर लगता है। उधर किसान नेता बीएम सिंह के आंदोलन से किनारा करने पर राकेश टिकैत ने उन पर करारा तंज कसा। अगर वो 2 महीने मिट्टी वहाँ हलवा पूरी खा के और एक दिन करेले का वो दे दिया, करेला का खाद भाग गया। क्या करेला, क्या FIR हो गई? हाँ अजी हाँ, 2 महीने जब मंच पे भाषण देते थे तो आंदोलन बहुत बढ़िया था। एक दिन पुलिस ने कहा गया तो आंदोलन छोड़ दो, तो उस दिन घर चले गए। आंदोलन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग जेल से डरते हो, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सीज होने से डरते हो, उन लोगों को आंदोलन में हिस्सा नहीं करना चाहिए। 2 किसान संगठनों के आंदोलन की राह छोड़ने के बाद अब किसानों के आंदोलन की दिशा क्या होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मैदान में डटे संगठन दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों के जाने की वजह से आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंदोलन जो है वो एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है, इनसिग्निफिकेंट कोई लोग जाए उसमें कोई बात नहीं है। रोज जितना आ रहा है लोग वो बढ़ती जा रहा है, उसमें कोई नुकसान ऐसा होने का सवाल।
25 जनवरी तक दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन नियम कायदे के तहत चल रहा था। यहां तक कि किसानों ने 7 जनवरी को भी एक ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन उसमें कोई बवाल नहीं हुआ। अब 26 जनवरी के बवाल के बाद आंदोलन की बुनियाद हिल गई है। कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर कुछ और भी संगठन आंदोलन से किनारा कर ले। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। मीनाक्षी, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, लेकिन इस बीच ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है दीप सिद्धू, वो फरार है, लेकिन वीडियो जारी कर अपने गुनाह को जायज ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है। दीप सिद्धू ने नया वीडियो जारी किया है और किसान नेताओं को धमकी दी है कि वो खामोश हो जाएं, वरना उनकी पोल खोल देंगे। सवाल यह है कि हिंसा का मास्टरमाइंड कहां छिपा है और पुलिस उसे कब गिरफ्तार करेगी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ नहीं है, हजे बहुत ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ पी। नाम तो दीप है, लेकिन काम रोशनी देने का नहीं, आग लगाने का किया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ नहीं है, हजे बहुत ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ पी। जी हाँ, दीप सिद्धू है, गाना गाता है, एक्टिंग करता है, मनोरंजन भी करता है, लेकिन इस बार इसने वो कारनामा किया कि पूरी दिल्ली झुलस गई। आरोप है कि 26 जनवरी पर हिंसा की स्क्रिप्ट इसी ने लिखी, उपद्रवियों को भड़काने वाली आवाज इसी की थी, और अब यही दीप सिद्धू किसान नेताओं को धमकी भी दे रहा है। भी ये गल करके मैं गदार हो गया, तो फिर उत्थे ਜਿਹੜੇ 3-5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ किसानी संघर्ष लड़या जा रहा। गणतंत्र दिवस पर उपद्रव कराने का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू 26 जनवरी की दोपहर से ही 9-2-11 हो गया। ये पुलिस की राडार पर भी है, इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन इसकी जुबान अब भी खामोश नहीं हुई है। उल्टा चोर कोतवाल के अंदाज में ये किसान नेताओं को ही चेतावनी दे रहा है। लोगों ने कहा भाई ट्रैक्टर ते खड़ा होके बोल कुछ, उतों भी ट्रैक्टर ते खड़े होके मैं यही गल कीती भी साडे आगूआं नूं, सत्कारयोग आगूआं नूं बेनती आ भी आके कोई प्रोग्राम देण, जे इत्थे बहना के वापस जाना सानू दस्सण, ते उदों बाद किसी ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं कीता। भाई आपां बदमाशी करनी है, वो भी हिक ते जोर। इस शख्स को अब सब जानने लगे हैं। कल तक ये पंजाबी फिल्मों का अदना सा अदाकार था, लेकिन आज ये किसान आंदोलन की साख पर हिंसा का कीचड़ उछालकर कुख्यात हो चुका है। लेकिन अपने किए का इसे कोई मलाल नहीं, कोई पछतावा नहीं। हिंसा की आग में धकेलकर आंदोलन का मान मटिया मेट करने वाला ये दीप सिद्धू खुद को जायज ठहराने में लगा है। क्यों? क्योंकि किसी ने कोई गल गलत तक की नहीं, ना उत्थे कोई हिंसा की, ना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी नूं असीं डिस्ट्रॉय कीता या उन्हां नूं नुकसान पहुंचाया, ना किसी बंदे नूं असीं मारिया कुटिया, ना साडे बंदे ते कोई इहो जी गल हुई। आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक दीप सिद्धू थोड़े दिन पहले ही किसान आंदोलन के सीन में आया था। इरादा आंदोलन की आड़ में सियासी महत्वाकांक्षा साधने का था। किसान नेता इसके इरादे को भांप गए थे, लेकिन ट्रैक्टर परेड ने इसे मौका दे दिया। ये अपनी साजिश में कामयाब हो गया। लाल किले के भीतर जाके झंडा फहराना तिरंगे के अलावा दूसरा, उसके अंदर दीप सिद्धू ने बिल्कुल खुल के भूमिका अदा की। ये वो दीप सिद्धू हैं जो पिछले 4 महीने से किसान संगठनों के साथ लिपटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान। दीप सिद्धू को दबोचने में दिल्ली पुलिस पूरी ताकत से लगी है। उसका आखिरी लोकेशन हरियाणा बताया जा रहा है। सवाल है कि दीप सिद्धू कब पकड़ा जाएगा। जानकारी मिली है कि जो दीप सिद्धू है, लाल किले में जब हिंसा हुई थी, यहाँ से बाइक से फरार होने के बाद वो अपना मोबाइल फोन देर रात 26-27 की दरमियानी रात को अपना मोबाइल फोन तकरीबन 12:30 बजे बंद कर चुका था। सूत्रों के मुताबिक जो उसके मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन है वो हरियाणा का नेटवर्क बताया जा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, किसान नेता भी निशाने पर, लेकिन असली सवाल आंदोलन के भविष्य को लेकर है। 26 जनवरी पर हुए उपद्रव के बाद किसान खेमे में मायूसी है। एक तरफ पुलिस एक्शन का खौफ है तो दूसरी तरफ किसानों का मनोबल बनाए रखने का भी चैलेंज है। पुलिस आओगी, पुलिस तो डर तो लगे, और क्या पुलिस कोई प्रसाद लेकर आओगी, लड्डू लेकर आओगी पुलिस। करोड़ों किसानों के लिए गन्ने का रेट दिलवाता हूं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, और वहीं पर मैं संविधान को ठेंगा दिखा दूं? ये नहीं हो सकता। 64 दिनों का किसान आंदोलन भय, भ्रम और अविश्वास के कोहरे में डूबता दिख रहा है। किसानों की एकजुटता दरकने लगी है, जोश जज्बा कमजोर पड़ने लगा है। अगर हम एक वायदा करते हैं सब मिलकर, लिखत में देते हैं कि हम इस रूट पे जाएंगे और बाकी आसपास गड़बड़ नहीं करेंगे और गड़बड़ हो जाए, तो क्या आप आंदोलन के साथ रहेंगे या कहीं जमीर भी आपकी होगी? यूपी सीमा पर डटे किसानों की बीती रात अंदेशे और अंधेरे से भरी रही। एक तो पूरी रात बिजली गायब रही और फिर पुलिस एक्शन के डर से किसान रात भर जागते रहे। किसान नेता राकेश टिकैत को भी लगने लगा है कि आने वाले दिन आंदोलन के लिए बेहद मुश्किल भरे होंगे। रात के 2:30 बज रहे हैं, यह सब अमूमन इस वक्त आप सो जाते होंगे, आज नहीं सोए हैं, क्या वजह क्या है इसके पीछे? चहल पहल सी है कुछ, पुलिस का बता रहे कि पुलिस आवेगी। आज किसान जितने भी बाहर जगे हुए हैं, एक उनमें डर का माहौल सा भी लग रहा है। आप पुलिस आओगी, पुलिस तो डर तो लगे, और क्या पुलिस कोई प्रसाद लेकर आओगी, लड्डू लेकर आओगी पुलिस। कृषि कानून पर किसानों का ये हल्ला बोल अब किसी मुकाम तक पहुंच भी पाएगा, इस पर भी गहरा शक है। दो किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। किसान संगठनों ने 1 फरवरी से संसद मार्च फिलहाल टाल दिया है। 30 जनवरी को बापू की पुण्यतिथि पर किसान उपवास रखेंगे। किसान आंदोलन जारी रखने की मुनादी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर परेड की इन तस्वीरों ने उनकी नैतिक ताकत को तोड़ दिया है। आंदोलन में हिंसा की घुसपैठ ने उनके बुलंद इकबाल को भी चोट पहुंचाई है। उपद्रवियों ने किसानों को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां नौबत माफी मांगने की आ गई है। उसमें जो 2 संगठनों और व्यक्तियों का नाम आया है, उनसे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। ये साजिशन हुआ, आंदोलन को तोड़ने के लिए हुआ, लेकिन आंदोलन की कॉल तो हमारी थी। मेरी कॉल, अगर कोई आंदोलन होता है उसमें कोई गड़बड़ी खुराफात करता है और मैं उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एक नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है, और ये सारा का सारा नेतृत्व वर्ग अपनी नैतिक जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहता। ये तय है कि 26 जनवरी के वाकये के बाद दिल्ली पुलिस की सख्ती जरूर बढ़ेगी। कई किसान नेताओं पर कानूनी एक्शन की तलवार लटक चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर, और यहाँ पर पूरी रात आंखों में काटी है किसानों ने, और वजह थी कि लाइट बत्ती यहाँ पर पूरी तरह गुम हो गई। कई सारे किसान अभी भी आंदोलन में डटे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे किसान हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मुजफ्फरनगर से। डटे रहेंगे? डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। 26 जनवरी के उपद्रव की आंच में अब पूरा का पूरा किसान आंदोलन झुलसेगा। यूपी के बागपत में किसानों के जमावड़े को पुलिस ने तितर बितर कर दिया। जयपुर रूट से भी किसानों ने अपना मोर्चा हटा लिया। आने वाला वक्त किसानों के लिए कड़े इम्तिहान का होने वाला है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। 26 जनवरी को हुई हिंसा ने किसानों के आत्मविश्वास को डिगा दिया है। किसानों के लिए आंदोलन की आग बनाए रखने की अब एक बड़ी चुनौती सामने है। किसान संगठनों की एकजुटता टूटती दिख रही है। उनके बीच अविश्वास की खाई साफ साफ दिखाई दे रही है। संगठनों ने आरोपों की बंदूक एक दूसरे पर तान दी है। क्या किसान आंदोलन राह से भटक गया? किसान आंदोलन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या किसान आंदोलन का अंत आने वाला है?
खुले आसमान के नीचे खून जमा देने वाली सर्दी में कोरोना महामारी के भय के बीच 60 दिनों से ज्यादा दिल्ली की सीमा पर डटे रहने वाले किसान हिल गए हैं। सरकारी तंत्र तो हिम्मत तोड़ नहीं पाया। गणतंत्र दिवस पर हिंसा ने किसानों को तोड़ दिया। अब तक कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे किसान अब एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर उसको शांतिपूर्ण मानता है तो ठीक है, गलती किसी की हो पोस्टमार्टम बाद में होगा, जान तो गई ना। उसके बाद ऐसे ट्वीट देना, वो जाने क्या कर रहे हैं। उनके ट्वीट तो बहुत पहले भी आ चुके हैं, डंडा लेके आओ, बक्कल उखाड़ देंगे, क्या क्या हुआ है ना, उसी पे तो हमें निर्णय करना है आज। 2 महीने मिट्टी मिट्टी वहाँ हलवा पूरी खा के और एक दिन करेले का वो दे दिया और करेले का खाद कोई भाग गया। 2 महीने जब मंच पे भाषण देते थे तो आंदोलन बहुत बढ़िया था। एक दिन पुलिस ने कहा गया तो आंदोलन छोड़ दो, तो उस दिन घर चले गए। आंदोलन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग जेल से डरते हो, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सीज होने से डरते हो, उन लोगों को आंदोलन में हिस्सा नहीं करना चाहिए। ये सवाल अलग है कि गणतंत्र दिवस पर हिंसा करने वाले उपद्रवी कौन थे, उनका किसानों से क्या और कितना लेना देना है। लेकिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा ने किसानों की एकता को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के किसान नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, लेकिन अब इस गुट के किसानों ने अपना तंबू डेरा उखाड़ लिया। कल की घटना से इतना दुखी हूँ और इतना शर्मसार हूँ कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूँ कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ। 2 किसान संगठनों के आंदोलन की राह छोड़ देने के बाद अब किसानों के आंदोलन की दिशा क्या होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मैदान में डटे संगठन दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों की जाने की वजह से आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हमारा आंदोलन जो है वो एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है, इनसिग्निफिकेंट कोई लोग जाए उसमें कोई बात नहीं है। रोज जितना आ रहा है लोग वो बढ़ती ही जा रहा है, उसमें कोई नुकसान ऐसा होने का सवाल। तो बीएन सिंह ने भी अपने आप को अलग कर लिया। अरे वो 3 बार अलग किया, इसके पहले भी 2 बार अलग किया, तो वो अलग करने का आदत है उसकी। 25 जनवरी तक दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन नियम कायदे के तहत चल रहा था। यहाँ तक कि किसानों ने 7 जनवरी को भी एक ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन उसमें कोई बवाल नहीं हुआ। अब 26 जनवरी के बवाल के बाद आंदोलन की बुनियाद हिल गई है। कोई ताज्जुब नहीं कि अगर कुछ और संगठन आंदोलन से किनारा कर लें। आशुतोष मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। इस देश में बेशुमार ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन लाल किले जैसी तकदीर किसी की नहीं। देश में कई किले हैं, क्षेत्रफल में उससे बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी लाल किले जैसा रुतबा किसी को हासिल नहीं। ये हमारी संप्रभुता का प्रतीक है और इसीलिए जब 26 तारीख को लाल किले पर हंगामा हुआ तो ये बात सारे देश को अखर गई। लाल किले की मेहराबें और मीनारें इतनी खौफजदा तब भी नहीं थी जब इनकी सरपरस्ती शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के हिस्से थी। तब भी इस कदर नहीं कांपा था लाहौरी दरवाजा जब लुटेरे नादिर शाह ने इस पर अधिकार किया था। नहीं हुआ था इतना तांडव दिल्ली दरवाजा, पानी दरवाजा और चट्टा चौक पर। दीवाने आम और दीवाने खास में नहीं भर गया इतना खौफ। लाल किले का बलुआ पत्थर सिसक उठा उस दस्तूर पर जो उपद्रवियों ने कल किया। तड़प उठा लाल किला अपने ही लोगों को अपने ही छाती पर कील ठोकते देखकर।
घंटे गुजर चुके हैं। ऐसे में उन तस्वीरों को देखना और समझ लेना बेहद जरूरी है कि उपद्रवियों ने किस तरह का तांडव यहां पर मचाया हुआ था। ये सुरक्षा का कक्ष है, पूरी तरह से अंदर तोड़फोड़ की गई। दूसरी तरफ ऑडियो गाइड आप देख रहे हैं, उस कमरे को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। और यहां पर इस समय कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये लोग दरअसल कितना नुकसान इस पूरे एरिया को हुआ है, इसके बारे में ये लोग एक एक करके तमाम रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब तक कितने नुकसान का यहाँ पर अनुमान लगाया है आप लोगों ने? मैम अभी कंप्लीटली हमारे तो कुछ सामान बचा ही नहीं। इसमें हमारी 50 के आसपास 50-60 के आसपास मशीन्स थी और किस तरह की मशीनें थी? इंस्ट्रूमेंट्स थे, ऑडियो गाइड मशीन्स, और 100-200 के आसपास हेडफोन्स थे। हम लोग का कैश बॉक्स था, कोई भी इक्विपमेंट कुछ नहीं बचा। उसका क्या काम होता था यहाँ पर? यहाँ पे मैम जितने भी विजिटर्स आते थे वो उस चीज को यूज करके रेड फूड की इन्फॉर्मेशन हासिल करते थे। और वो सब कुछ तोड़ दिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो तस्वीरें हैं, अपने आप में उनके गुनाहों की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। भला कोई किसान ऐसा होगा जो अपनी ही राष्ट्रीय संपत्ति को, अपनी ही धरोहर को नुकसान पहुंचाए? आइए जरा आगे चलते हैं, लाल किले के उस द्वार तक आपको लेकर चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किस तरह से उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि न सिर्फ ये जो सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा में तैनात होते हैं, ये जो सुरक्षा के ऑफिसर सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर तैनात होते हैं, उनके साथ भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लाल किले की गलियां गर्दिश में थी, कुचला जा रहा था भारत का अभिमान, भारत का सम्मान, भारत के अरमान। लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस खाई में हैं जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कूद कर अपनी जान बचाई। लगभग 25 फीट ऊंचा ये एरिया है जिसमें ऊपर सड़क है जहाँ से लोग लाल किले के लाहौरी दरवाजे में दाखिल होते हैं। ऊपर वहाँ जाने की गैलरी है जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं। अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पुलिस वालों के अभी भी टोपियाँ, वर्दियों के कुछ हिस्से, कुछ उनके आई कार्ड, कुछ उनके आधार कार्ड यहाँ अभी भी उस घटना की गवाही दे रही हैं। अब साहब ये देखिए, यहाँ तमाम चीज़ें, ये पुलिस वालों के आई कार्ड और आधार कार्ड हैं जो यहाँ रह गए हैं। हेलमेट है, उधर CISF के एक जवान की टोपी पड़ी है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अगर हम इसका चक्कर लगाएं तो बहुत सारे पुलिस वालों के वॉकी टॉकी अभी तक वहीं पड़े हैं जो केस प्रॉपर्टी की तरह होंगे, और जब इस मामले की जांच चलेगी तो उस समय वो चीजें काम आएंगी। ये दीवारें देश की ताकत की प्रतीक है। ये लाल रंग में रंगा किला देश के माथे का तिलक है, जिसके लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। आंदोलन के नाम पर मची अराजकता ने लाल किले के इतिहास में कल की तारीख को काले अक्षरों में लिख दिया। ये ऐसा दाग है जिसे धुलने में बरसों बरस लगेंगे। तोपों और गोलियों को कई सालों तक झेलने वाले इस किले में हुई तोड़फोड़ ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। ये जो साइड में, ताकि लोग गिरे ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर ये जो डिवाइडर बना के रखा गया था, इसको भी पूरी तरह से, ये भारी पत्थर है लेकिन सोचिए कितनी जोर से इसको पुश किया गया होगा कि ये पूरी तरह से नीचे जा चुका है। और यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे, बहुत सारे ऐसे यहाँ सुरक्षा में तैनात जवान थे जिनको नीचे तक छलांग लगा देनी पड़ी थी। यहाँ देखिए कितनी ज्यादा उन लोगों को चोटें आई होंगी, इस जगह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र का सफर तय कर चुका लाल किला, जिसने इस फर्क को बहुत करीब से देखा है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक न जाने कितनी बार चेहरे बदले। जिस दिन इसकी प्राचीर पर तिरंगा लहराया, उस दिन से ये हिंदुस्तान हो गया, तिरंगा इसका ईमान हो गया और जय हिंद इसका सम्मान हो गया। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस गणतंत्र की ताकत का ये एहसास कराता है, उस लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का घिनौना खेल इसके सामने खेला जाएगा। किला देखने के लिए आते हैं तो यहीं पर खड़े होकर लाइन लगाकर कतारों में वो टिकट खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, कांच की जितनी भी यहाँ पे ग्लासेस लगी हुई थी, जितनी भी विंडो थी, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया है।
बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर देने के इरादे से यहां पर आए हुए हैं उपद्रवी। क्या किसान ऐसे होते हैं? क्या किसान नेता ऐसे होते हैं? आखिर ये कौन लोग थे? ये कहां से आए थे जो सब कुछ यहां पर बिगाड़ कर चले जाना चाहते थे? लाल किले के आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी आप देखेंगे, हर जगह काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी भरपाई कब होगी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देख पा रहे हैं कांच के ये बिखरे हुए टुकड़े, चाहे ये ऊपर हो, ये जो टिकट काउंटर, या फिर जमीन पर अगर हम देखेंगे, हमारे कैमरा पर्सन अजय के नीचे, पैर के नीचे देखे, यहां पर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता अगर वो ढंग का शूज पहन के यहां पर नहीं आए। इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले ये कौन से लोग थे? अपने आप में बड़ा सवाल है। किसान संगठनों की ओर से निंदा तो की जा रही है पूरे मामले की, लेकिन निंदा करने मात्र से क्या हो जाता है? देश की इस तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ये कौन से अराजक तत्व थे? उनका क्या मकसद था? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर लगातार इस देश में सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन यकीनन ऐसे लोगों को पकड़कर जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक ये जो तस्वीरें लाल किले से निकलकर सामने आ रही हैं, ये अधूरी रहेंगी और इंसाफ बाकी रहेगा। क्योंकि किसान ये कतई नहीं हो सकते, और अगर ये उपद्रवी हैं जिनका मकसद खतरनाक था, तो फिर उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। कल की तारीख लाल किले के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में जुड़ी एक काली तारीख है। आखिर इस अध्याय को लिखने वाला कौन है? कौन है गुनहगार? किसकी है जिम्मेदारी? हिंदुस्तान के अंदर किले में घुसकर अराजकता फैलाने की हिमाकत कैसे हो गई? तिरंगे के आगे कोई और झंडा फहराने की हिम्मत कहां से आ गई? ऐसे कई सवाल हैं जो आज लाल किले से निकल रहे हैं, क्योंकि यह न किसी धर्म की भाषा समझता है, न जात की और न ही सियासत की। ये अपने आप में हिंदुस्तान है, तिरंगा इसकी शान है, लोकतंत्र इसके कान है और जय हिंद इसकी जुबान है। लाल किला आज जवाब मांग रहा है। मिलन शर्मा और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।